एक छोटे से फार्म पर, जहां हरियाली और शांति का माहौल था, एक प्यारा सा गुलाबी पिगलेट रहता था जिसका नाम विल्बर था। विल्बर का रंग गुलाबी था और उसकी आंखों में चमक थी। वो बहुत खुश रहता था और हमेशा नए दोस्त बनाना चाहता था। उसकी मासूमियत और चंचलता से सभी जानवर उसकी ओर आकर्षित होते थे। उसे खलिहान में रहने वाले दूसरे जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो दिन भर उनके साथ दौड़ता, कूदता और मस्ती करता था। विल्बर बहुत मिलनसार था और हमेशा सबकी मदद करता था। अगर किसी जानवर को कोई परेशानी होती तो विल्बर सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंचता। एक दिन विल्बर को पता चला कि वो खतरे में है। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि किसान उसे बेच देगा। किसान की बातें सुनकर उसका दिल धड़कने लगा। विल्बर बहुत डर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बहुत असहाय महसूस करने लगा। उसे अपने दोस्तों की बहुत याद आ रही थी और वो उनकी मदद चाहता था। वो सोचने लगा कि उसके दोस्त उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। खलिहान के सभी जानवर विल्बर की चिंता कर रहे थे। वे सब उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसकी परेशानी को समझने की कोशिश करने लगे। वे उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे सब मिलकर एक समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे सब मिलकर सोचने लगे कि कैसे विल्बर को इस मुसीबत से बचाया जा सकता है। विल्बर बहुत छोटा और असहाय था और उसे डर था कि वो अकेला रह जाएगा। उसकी मासूमियत और नन्हेपन ने उसे और भी असहाय बना दिया था और उसे डर था कि वो अकेला रह जाए। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसी खलिहान में एक समझदार और दयालु मकड़ी रहती थी जिसका नाम चार्लोट था। चार्लोट अपने जालों को बड़ी कुशलता से बुनती थी और उसकी बुद्धिमानी की चर्चा पूरे खलिहान में थी। चार्लोट विल्बर की सच्ची दोस्त थी। विल्बर एक छोटा और मासूम सूअर था जो हमेशा चार्लोट की संगति में खुश रहता था। वो जानती थी कि उसे विल्बर की मदद करनी होगी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। चार्लोट ने सोचा कि अगर वह कुछ खास कर सके तो विल्बर को बचाया जा सकता है। चार्लोट अपनी रेशमी जालों से जादुई शब्द लिख सकती थी। उसने अपने जाल में अद्भुत सुअर जैसे शब्द बुनने का निर्णय लिया। चार्लोट ने विल्बर से कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ खास करने जा रही हूँ। विल्बर हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मकड़ी उसकी मदद कर सकती है। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगी? उसने पूछा। उसकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद दोनों थे। चार्लोट ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगी जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। उस रात चार्लोट ने अपने जाल पर काम करना शुरू कर दिया। रात का सन्नाटा और ठंडी हवा उसे प्रेरित कर रहे थे। चार्लोट ने अपने मन में एक योजना बनाई थी जिसे वह अब अंजाम देने जा रही थी। उसने ध्यान से अपने रेशम के धागों से जादुई शब्द बनाए। उसने अद्भुत शब्द बुना। हर धागा, हर मोड़ उसकी मेहनत और लगन का प्रतीक था। चार्लोट जानती थी कि यह शब्द किसी के जीवन को बदल सकता है। अगली सुबह
जब किसान खलिहान में आया तो उसने चार्लोट का जाला और उस पर लिखे शब्द देखे। किसान हैरान रह गया। उसने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह दृश्य उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। उसने सोचा कि यह कोई चमत्कार है। उसने सोचा कि यह कोई दिव्य संकेत हो सकता है जो उसे कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से अपनी पत्नी को बुलाया और उसे यह अद्भुत नजारा दिखाया। उसकी पत्नी भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गई। जल्द ही पूरे शहर में अद्भुत सूअर के बारे में बात होने लगी। लोग इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। चार्लोट की योजना सफल हो गई थी। लोग दूर दूर से अद्भुत सूअर को देखने आने लगे। विल्बर प्रसिद्ध हो गया। हर कोई उससे मिलना और उसके बारे में जानना चाहता था। किसान को बहुत गर्व हुआ और उसने फैसला किया कि वो विल्बर को कभी नहीं बेचेगा। विल्बर चार्लोट का बहुत आभारी था। उसने उसकी जान बचाई थी। चार्लोट ने अपनी समझदारी और दोस्ती से उसे खतरे से बचा लिया था। विल्बर और चार्लोट सच्चे दोस्त थे और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। समय के साथ चार्लोट ने विल्बर के लिए और भी जादुई शब्द बुने। उसने शानदार और चमत्कारी जैसे शब्द बुने। हर बार लोग और भी अधिक प्रभावित होते और विल्बर की सुरक्षा और पक्की होती गई। लेकिन चार्लोट जानती थी कि उसका समय कम होता जा रहा है। मकड़ियों का जीवन छोटा होता है और वो जल्द ही मरने वाली थी। विल्बर के लिए यह सोचना भी असहनीय था कि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो देगा। एक रात चार्लोट ने विल्बर से एक वादा किया। उसने कहा, विल्बर, मैं मरने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे याद रखो। विल्बर अपने आंसू नहीं रोक सका। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, चार्लोट, उसने कहा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। चार्लोट ने विल्बर को आश्वस्त किया कि उनकी दोस्ती हमेशा उसके साथ रहेगी, भले ही वो शारीरिक रूप से मौजूद न हो। जैसा कि चार्लोट ने कहा था, वो जल्द ही मर गई। विल्बर बहुत दुखी था, लेकिन वो जानता था कि चार्लोट हमेशा उसके दिल में रहेगी। उसने अपने बाकी जीवन चार्लोट की यादों को संजो कर रखा। वसंत आया और चार्लोट के अंडे फूट गए। विल्बर के आश्चर्य और खुशी के लिए वो सभी चार्लोट की तरह दिखते थे। विल्बर जानता था कि उसे इन छोटी मकड़ियों की देखभाल करनी होगी, जैसे चार्लोट ने उसकी देखभाल की थी। विल्बर अपने बाकी जीवन चार्लोट के बच्चों और उनके बच्चों का दोस्त और रक्षक बनकर जिया। उसने उन्हें चार्लोट की कहानी सुनाई और उन्हें दयालुता, बहादुरी और सबसे बढ़कर दोस्ती का महत्व सिखाया। हर बार जब खलिहान में एक नया जानवर आता, तो विल्बर उसे चार्लोट के बारे में बताता। उसने उन्हें सिखाया कि असली दोस्ती का क्या मतलब होता है और कैसे एक छोटी सी मकड़ी ने अपनी समझदारी और प्यार से उसकी जान बचाई थी। चार्लोट्स वेब की कहानी हमें सच्ची दोस्ती की ताकत और खूबसूरती के बारे में बताती है। यह हमें सिखाती है कि प्यार, दया और बलिदान लोगों और जानवरों के जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं। भले ही चार्लोट अब विल्बर के साथ नहीं थी, लेकिन उनकी दोस्ती ने उसे और उसके आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करना जारी रखा। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि प्यार और दोस्ती मौत से भी बढ़कर